Hello, hello students. Good morning, all of you. My name is Sumit Mehta, your English teacher. Today I will teach you class Earth poem number 1. You have done. Now it is time of exercises. Before exercises, there are some word meanings. You should know that. Okay. So फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मीन्स ये वर्ड मीनिंग की बात कर रहा हूं मैं. प्रॉस्पेरिटी मीन्स वेल्थ दिया है. वेल्थ मीन्स धन दौलत. ठीक है, वेल्थ मीन्स धन दौलत यानी मनी कह सकते हैं. ठीक. दूसरा दिया हुआ है ब्रान. ब्रान मीन्स स्ट्रेंथ मतलब पावर. ब्रान मीन्स पावर. ये हो गया इसका, ये हो गया दूसरे वाले का, हो गया ये. तीसरा दिया हुआ है फेवर्स मतलब सपोर्ट. सपोर्ट मतलब सहारा. सहारा, सहारा देना, सपोर्ट करना किसी को. ठीक है, 3 वर्ड मीनिंग आपकी हो गई. फिर से बता दे रहा हूं मैं. पहला दिया हुआ है प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मीन्स वेल्थ. प्रॉस्पेरिटी मीन्स वेल्थ. वेल्थ मीन्स धन दौलत. दूसरा दिया हुआ है आपका उसके नीचे ब्रान. ब्रान माने स्ट्रेंथ मतलब ताकत, पावर, शक्ति. ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा मैंने बताया आपको. तीसरा दिया हुआ फेवर्स मतलब सपोर्ट मतलब सहारा. सहारा क्लियर. ये हो गया सहारा. 3 हो गया क्लियर. अब चौथे की बात करते हैं. चौथा है बाई प्रोडक्ट. बाई प्रोडक्ट मीन्स दिया हुआ है रिजल्ट. रिजल्ट माने आप जानते हैं. रिजल्ट माने, रिजल्ट मीन्स होता है बच्चों, इसको मैं और वो कर देता हूं. रिजल्ट माने होता है बच्चों परिणाम, फ्रूट. और 5वां है ट्राइबुलेशन मतलब होता है सफरिंग. सफरिंग मतलब पीड़ित होना. एक सिनोनिम्स दे दिया इसलिए दूसरी जरूरत नहीं आपको है. पीड़ित होना, सफर करना. पेन कह सकते हैं सफरिंग का दूसरा वर्ड पेन. PAIN. PAIN. और चौथा है प्रून. प्रून मीन्स दिया हुआ है रिड्यूस. ये प्रून है. रिड्यूस मतलब होता है घटाना, माइनस करना, घटाना. ठीक है, 6 वर्ड मीनिंग दिया हुआ है. 6 का मतलब मैंने लिख दिया है. इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब थिंक एंड आंसर है, सोचो और उत्तर दो. एक्सरसाइज की बात करते हैं हम लोग. एक्सरसाइज नंबर 1 है टिक टिक द करेक्ट ऑप्शन. हु दादा से बदल जल्दी बोले, कहां वीडियो बना रहे हैं, घबरा जा रहा है. हु आस्क्ड फॉर स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड. भगवान से जो है ताकत किसने मांगी. 3 ऑप्शन दिया हुआ है. बॉय दिया है, गर्ल दिया है और क्या दिया है बच्चों, पोएट दिया है. तो आप किसका बनाएंगे. आप जाहिर सी बात है भगवान से किसने मांगा, पोएट ने मांगा ना. तो आप पोएट पर टिक कर देंगे. यानी सी ऑप्शन जो आपका है, ऐसे करिए, जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बोले तो ये सही है. ठीक है, तो आपको छोटा सा यहाँ टिक करनी होगी, छोटी सी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो पहले में क्या था कि भगवान से ताकत किसने मांगी, पोएट ने मांगी. ठीक है, ये हमने ऐसे हल्का सा टिक कर बिंदु लगा दिया, ये सही है. व्हाट डज गॉड गिव टू पोएट व्हेन ही आस्क फॉर द करेज. जब भगवान से पोएट ने साहस मांगा तो भगवान ने क्या दिया. ये हम कर रहे हैं दूसरा वाला. उसे क्या दिया, डेंजर दिया, पावर दिया, प्रॉब्लम दिया, क्या दिया, तो जाहिर सी बात उसे खतरे दिए. ये ऑप्शन सही है. ठीक है, ये सही है. तो आप हल्का सा यहाँ टिक का निशान लगा देंगे सही का. वहां पे, यहाँ पे ऐसे हल्का छोटा सा. ठीक है, तो ईश्वर ने पोएट को क्या दिया. जब उसने हिम्मत मांगी तो ईश्वर ने दिया उसे खतरे दिया. खतरों का सामना करो और अपने अंदर करेज ले आओ. ठीक है, ये सब गलत है. आपको क्या करना है, ए लगाना है. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. तीसरे में इसको मैं और थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं. हु गेव अपॉर्चुनिटीज टू द पोएट. पोएट को मौके किसने दिए, गॉड ने दिए, मेन ने दिए, आदमियों ने दिए, औरतों ने दिए. ठीक है,
तो इसमें जो ऑप्शन होगा, जो पोएट को जो भी मौके मिले वो भगवान जी ने दिए, इसमें फिर ए सही होगा आपका। ठीक। और चौथे में वी कैन गेट प्रॉस्पेरिटी बाय यूजिंग, जो चौथा है कि ये वाला चौथा मैं फोकस कर रहा हूं कि हम पा सकते हैं समृद्धि इस्तेमाल करके, क्या, ब्रेन, मनी या हेल्पिंग अदर्स। तो आप भी दिमाग लगा सकते हैं, हम क्या पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं समृद्धि? जाहिर सी बात है ब्रेन का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? ब्रेन का। तो इसमें भी ये सही। एक बार फिर मैं कंफर्म कर दे रहा हूं आपको। देखिए ये है आपका पांचों, चार आपका है एक्सरसाइज में सामने आपके, आपको चुनना है। पहले में मैंने बताया आपको लगाएंगे आप क्या, पोएट लगा देंगे, यानी ये लगा दिया मैंने। दूसरे में भगवान ने पोएट को क्या दिया? जब उसने करेज मांगा तो, हिम्मत मांगी तो भगवान ने उसे डेंजर दे दिए, खतरे दिए, यानी दूसरे में हमने ए लगा दिया। तीसरे में पोएट को मौके किसने दिए? भगवान जी ने दिए। चौथे में हम किस चीज का इस्तेमाल करके प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि पा सकते हैं? ब्रेन का। ठीक है, तो 4 में से 3 में, दूसरे, तीसरे, चौथे में आपका ए सही है और पहले में सी सही है। ये भी एक्सरसाइज हो गई पूरी। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर बी पर। ये रही आपकी बी। हम आ रहे हैं पेज नंबर 7 पर। कितना पेज है? 7, पेज नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको, लेकिन ये मैं भरूंगा नहीं, इसको आप खुद भरेंगे क्योंकि ये पोएम से एकदम डिक्टो है, उतार दिया है। आप इसको भरिएगा तो आपको मजा आएगा भरने में, करने में। ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो इसको भी मैं करा दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़ गए, कहाँ बढ़ गए, कहाँ बढ़ गए, कहाँ बढ़ गए। आंसर भी खुद करेंगे आप, नहीं होगा तो कराया जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी बिल्डर मतलब वर्ड मीनिंग से संबंधित है और कुछ ग्रामर से भी संबंधित है। ठीक है, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 8 है, आप याद रखिएगा। पेज नंबर 8 वोकैबुलरी रीडर। यहाँ आ गए हम लोग चलते चलते। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है उसको बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, उसको बोलते हैं होमोफोन्स। इसको हिंदी में कह सकते हैं समध्वनि। क्या कह सकते हैं? समध्वनि, यानी ऐसे वर्ड जो देखने में तो एक जैसे होंगे, जिनका उच्चारण एक जैसा होगा, जिनकी मीनिंग अलग होगी, वो कहलाते हैं क्या? होमोफोन्स या समध्वनि। समध्वनि। तो देखेंगे हम लोग कैसे भराएगा ये। जैसे पहला है फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट वर्ड। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? ये कर रहे हैं। ही इट बेटर बट ही डिड इट एनीवे। देखिए यहाँ पर ही के बाद अगर हम न्यू भरते हैं तो नया हो जाएगा, और ये भरते हैं न्यू, इसका मतलब जानना हो जाएगा। नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, दोनों का उच्चारण एक है, न्यू। न्यू प्रोनाउंसिएशन एक है ना, लेकिन आप क्या भरेंगे? आप भरेंगे ही न्यू वाला, यानी KNEW, ये वाला भर देंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो आपको वहां भरना होगा, फिल करना होगा। क्या भरना होगा? न्यू, KNEW। ठीक, दूसरे में आते हैं थिंग्स आर नॉट, ये वाला कर रहे हैं हम लोग। थिंग्स आर नॉट एज दे आर। अब देखिए दो चीज है, एक सीन माने दृश्य और एक सीन माने दिखना। सी का थर्ड फॉर्म है सीन, SEEN, तो वही होगा, यानी ये सही है, ये गलत है। तो क्या भर देंगे हम लोग यहाँ पर? सीन, SEEN। सी का थर्ड फॉर्म सीन। चीजें वैसी नहीं है जैसी वे दिखती हैं। ठीक है, जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सूरज आपको बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, मन करता है छू दें, लेकिन जब आप उसको उसके पास जाएंगे तो जल जाएंगे। तो हर चीज वैसी नहीं होती है जैसी वो दिखती है। तीसरा देखते हैं, ऑलवेज ट्राई टू बाई लो एंड हाई। भरना है कुछ है यहाँ पर। यहाँ देखिए आया एक वर्ड बाई, इसका उल्टा क्या होगा? सेल माने बेचना। इस सेल माने बेचना, तो यहाँ पर सेल माने बेचना हम भर देते हैं। यहाँ पे SELL, सेल माने बेचना। अगर हम इसको भरते सेल, इसका मतलब होता है कोशिका, कोठरी। बता देता हूँ आपको क्लियरली, देखिएगा कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा? ये होगा सेल।
ठीक, हमेशा कोशिश करो कम कीमत पे खरीदने की और ज्यादा कीमत पर बेचने की, सेल करने की। ठीक है, ये सेल होगा। ये देखते हैं, ए टाइप ऑफ कॉर्न, एक तरह की जो फसल है वह कहलाती है क्या? मेज, MAIZ। मेज माने मक्का। मक्का क्या है? एक तरह की काइंड ऑफ क्रॉप है, फसल है, अनाज है, दाना है मक्का। ठीक है, ऑन द होल, कौन सा होल? ये वाला होल, ये नहीं होगा, ये होल होगा। ठीक है, ऑन द होल, यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? होल। दिखाता हूं भर के आपको। ऑन द होल, WHOLE, होल माने संपूर्ण। और अगर हम यहाँ पर HOLE वाला भर देते, इसका मतलब छेद हो जाता, ये गलत है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है 6वीं एक्सरसाइज नंबर, डिडंट यू मी व्हेन आई कॉल्ड यू। देखिए 2 हियर आया हुआ है, यहाँ पे 2 हियर आया हुआ है। एक हियर माने सुनना, एक हियर माने यहाँ। तो क्या तुमने सुना नहीं जब मैंने तुम्हें बुलाया? तो कौन सा होगा? हियर, ये वाला होगा, HEAR, यानी ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। फिर से मैं बता दूं, कहिए तो बता देता हूं। पहले में क्या बनना है? न्यू। दूसरे में क्या है? थिंग्स आर नॉट एज दे आर सीन। तीसरे में ऑलवेज ट्राई टू बाई लो, हमेशा कम कीमत पे खरीदो और बेचने की कोशिश करो। बेचने का क्या होगा? सेल। एक तरह का अनाज है जो कहलाता है मेज, मक्का। ऑन द होल, संपूर्ण। और डिड नॉट यू हियर, ये आपके आ गए। आसान है ना? बहुत आसान है, दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको मैं एक बार जो है आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको दिखाई दे। ये ऐसे देखिए आप। ठीक है, फिर से देख लीजिए। न्यू, सीन, सेल, मेज, होल, हियर। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, अब अगला आ गया बी पे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको सिनोनिम्स सुननी है। सिनोनिम्स मतलब होता क्या है बता दे रहा हूं आपको। समानार्थी वर्ड, या आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी समानार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिसकी मीनिंग वही हो, जिसको पर्यायवाची बोलते हैं आप, यही भरना है आपको। ठीक है, सेम वर्ड भरने हैं। आते हैं हम लोग किस पे? इस पे, बी पे आ गए। पेज नंबर कौन सा चल रहा है? 9। ठीक, नहीं 9 नहीं है, पेज नंबर 8 है। ये है भी 8 का बी है, सॉरी 8 का बी है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सही सिनोनिम चुनना है, सही वर्ड चुनना है, किससे इससे मिलता जुलता। तो मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा। लाल माने होता है वफादार। क्या होता है बच्चों? वफादार, वफादार। ठीक है, तो लाल का अमेज में होगा नहीं, अमेज मतलब होता है चकित होना। फेथफुल होगा, क्या होगा? फेथफुल। एप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, ये भी नहीं होगा। तो पहले में क्या भरा हमने? बी भर दिया, फेथफुल भर दिया, ये सही है। लाल माने वफादार, फेथफुल माने विश्वसनीय, वफादार। दूसरा आपका वर्ड जो है इकोनॉमिकल है। ठीक है, दूसरे में इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। तो इसमें जो है सफिशिएंट माने पर्याप्त, ये होगा नहीं, यूज भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। फ्रूगल मतलब होता है मितव्ययी, मितव्ययी, यानी ये सही है आपका। ठीक है, तीसरे में है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीनिंग को जो डिक्शनरी में एक्स्ट्रावेगेंट एक वर्ड आया हुआ है, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है बच्चों, तीसरे की बात करते हैं हम लोग। तीसरा है एक्स्ट्रावेगेंट, ये रहा एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, ये है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है बेकार। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? वेस्टफुल हो जाएगा, यानी ये जो है सही है। और ये यूजफुल मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, ये नहीं होगा। और सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। स्टडी मतलब होता है दृढ़, सीधा। चौथे में इसका हो जाएगा फर्म, यानी बी सही हो जाएगा। अब ब्रूटल मतलब होता है पांचवें में क्रूर, निर्दयी, क्रूएल। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका
हाँ, सेवेज मतलब हो जाएगा, सेवेज मतलब जंगली, यानी सेवेज सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर मैं कर दे रहा हूँ स्टडी का फर्म, ठीक है, इसका वेस्टफुल, तीन हो गया क्लियर। एक जगह ले लेते हैं सबको ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए। हाँ, देखिए फिर से कर रहा हूँ मैं। लायल का क्या बताया मैंने, लायल का बताया मैंने फेथफुल, लायल का क्या बताया मैंने फेथफुल। इकोनॉमिक का बताया मैंने जो है फ्रूगल, और एक्स्ट्रा वैकेंट का बताया वेस्टफुल, क्या बताया वेस्टफुल। स्टडी का बताया मैंने फर्म, और ब्रूटल का बताया मैंने सेवेल्स, ठीक है। ये भी हो गई आपकी एक्सरसाइज। अभी कुछ एक्सरसाइजेज और बची हुई हैं, वो अगले वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, करके बताऊंगा। और जस्ट होप यू विल प्रैक्टिस एट होम and you will do it, because it is very, you can say there is a grammar and basic grammar, and there are some words are very important. Without words you can't do anything. In English, word meaning is very important, so please read it thoroughly, make a notes and prepare it. That's all for today. Have a nice day and hope you would like this video. Okay.